ओहदा संभालने के पहले दिन ही मुताबिक एग्जेक्टिव ऑर्डर्स पर दस्तखत करूंगा, जिनका मकसद बाइडन इंतजामिया की पॉलिसीज को ख़त्म करना है। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान। ट्रंप आज 47वें सदर की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। तकरीब अमरीकी आइन के तहत वाशिंगटन DC में इंडोर मुनक्किद की जाएगी, जहां चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स उनके ओहदे का हल्फ लेंगे। साबिक अमरीकी सदूर बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश जूनियर, बराक ओबामा तकरीब में शरीक होंगे। जो बाइडन की मौजूदगी भी तकरीब की दिलचस्पी का बाइस बनेगी। टिकटॉक को बचाने की जरूरत है। अमेरिका को टिकटॉक की निस्फ मलकियत हासिल करनी चाहिए। ट्रंप का टिकटॉक से खुसूसी दिलचस्पी का इज़हार। एलन मस्क को पसंदीदा शख्स करार देते हुए कहा, टिकटॉक की मार्केट कैपिटलाइजेशन खरबों डॉलर तक पहुंच सकती है। मुख्तसर खिताब में जॉन एफ कैनेडी के कत्ल केस का रिकॉर्ड जारी करने का भी वादा कर लिया। गजा जंगबंदी हमारी तारीखी कामयाबी है। ये मशरिक़ वस्ता में आम के लिए पहला कदम है। डोनाल्ड ट्रंप ने इफ्तिताही खिताब में कहा कि सरहद से दरअंदाजी को रोकूंगा। आयरन डूम मिसाइल डिफेंस शील्ड तामीर करने का हुक्म भी दूंगा। इस वक्त माइनस टेम्परेचर है, बर्फबारी हो रही है, बड़ी हैवी स्नोफॉल हुई है। अमरीकी सदर का हल्फ उठाना पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा इवेंट करार पाता है। बोल न्यूज की लम्हा बलम्हा कवरेज। सीनियर एंकर पर्सन आदिल अब्बासी वाशिंगटन में इस तारीखी लम्हे की कवरेज करेंगे। आदिल अब्बासी मनफी दर्जा हरारत के बावजूद अवाम को लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल से बाखबर कर रहे हैं। हमारी अमेरिका के साथ इस वक्त कोई स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप नहीं है। पाकिस्तान को अपनी सफारतकारी में जान डालना होगी। सुपर पावर से अच्छे ताल्लुकात ज़रूरी हैं, क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर पाकिस्तान है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाही रहमान की ट्रांसमिशन। बोल अमेरिका में बातचीत। सीनियर तजज़ियाकारों और सुफरा ने भी अपनी राय दी। हज 2025 की तैयारियों में किसी किस्म की लापरवाही कबूल नहीं। उज्जाज कराम को हर किस्म की मामलत और सहूलत यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में हिदायत। वज़ीर आज़म को मावनीन हज के इंतखाब के तरीक़ाकार, उनकी जिम्मेदारियाँ और दीगर इंतजामात पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में बताया गया कि इस साल भी हुज्जाज कराम को सिम्स की फराहमी पाकिस्तान से की जाएगी। हुज्जाज की मावनत के लिए हज मोबाइल एप्लीकेशन भी फ़ाल है। केपी हुकूमत के पंजाब पर हमले से हमारे सर शर्म से झुक गए। जिन वर्दियों को डंडों पर टांगा गया, उन्हें पहनकर जवान शहीद होते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। रेंजर्स और पुलिस के जवानों के सर फोड़ने वाले सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जिन बच्चों को वरकलाया गया वो इस वक्त जेल में हैं। उन्होंने नौजवानों को लैपटॉप्स नहीं दिए, किलो वाले डंडे दिए, इसलिए आज इस तकरीब को वो प्लांटेड कह रहे हैं। गवादर दुनिया से जुड़ गया। पहली परवाज 46 मुसाफिरों को लेकर लैंड कर गई। बलूचिस्तान में तरक्की की एक और मंजिल तय। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ऑपरेशनल करने की तकरीब। PK 503 के उतरते ही वाटर सैल्यूट दिया गया। वज़ीर दिफा और हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने मुसाफिरों का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म का इजहार इत्मीनान का। अल्लाह के फजल से एक और संग मील अबूर कर लिया। CPAC की शुरुआत मियां नवाज शरीफ के दौर से हुई। न्यू गवादर एयरपोर्ट का संग मील अबूर करने पर सबको फख्र है। रोजगार के मौके पैदा होंगे, इक़्तिसादी सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का गवादर में तकरीब से खिताब। कहा, ये एयरपोर्ट मईशत में तब्दीली का बाइस होगा। आलमी मयार के एयरपोर्ट पर जदीद सहूलियात मैसर होंगे।
वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सालाना इजलास में शिरकत के लिए स्विस शहर डेविस रवाना। वज़ीर ख़जाना 20 से 24 जनवरी तक जारी रहने वाले फोरम में शिरकत के दौरान मुख्तलिफ ममालिक और आलमी इदारों के सियासी, तिजारती और कारोबारी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म का सामान मौसूल हो चुका है जिसको हम विंटर टेंट्स कहते हैं। ये विंटर टेंट प्रॉपरली इस मौसम सरमा के लिए बनाए गए होते हैं और हर टेंट के साथ जितना भी मूल्य का सामान होता है जैसे कि फोम, मैट्रेसेस और नीचे बिछाने के लिए कंबल, हाइजीन सेट, किचन सेट और तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। कुरम मुतासरीन के लिए समा से भरी 2 गाड़ियां हंगू पहुंच गईं। डेप्यूटी कमिश्नर हंगू के मुताबिक तहसील हंगू मोहम्मद ख्वाजा में बगन मुतासरीन के लिए कैंप कायम होगा। फोकल पर्सन असिस्टेंट कमिश्नर नवाब गुल की बोलियों से खुसूसी गुफ्तगू। कहा मोहम्मद ख्वाजा में 3000 से ज़ायद खैमे लगाने की गुंजाइश मौजूद है। मजीद सामान आज पहुँचाया जाएगा। सामान में खैमे, कंबल, सोलर लाइट्स और दीगर ज़रूरी अशिया शामिल हैं। बानी पीटीआई बुशरा बीबी खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत 23 जनवरी तक मुलतवी। बुशरा बीबी खिलाफ 26 नवंबर के 30 मुकदमात में अबूरी जमानत में 1 फरवरी तक तौसी। एटीसी जज के रुखसत होने पर अदालत ने बुशरा बीबी के 30 मुकदमात में 1 नवंबर तक तौसी की है। 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता। हुकूमती मुज़ाकराती टीम के पीटीआई के तहरीरी मुतालबात के जवाब तैयार कहा गया। जुडिशल कमीशन इन मामलात पर बनता है जो अदालत में ज़ेर बहस ना हो। 26 नवंबर के हवाले से लापता अफराद की फहरिस्त और गिरफ्तार अफराद की तफसीलात फराहम करने का मुतालबा। कहा गया कि पीटीआई हलाकतों के दावों को साबित करे। हुकूमती कमेटी आइंदा चंद दिनों में स्पीकर कौमी असम्बली को अपना तहरीरी जवाब पेश करेगी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर हुकूमती कमेटी के जवाब को हतमी शक्ल दी जाएगी। इरफान सिद्दीकी वज़ीर आज़म को कानूनी राय से आगाह करेंगे। पीटीआई से मुज़ाकरात हो लेकिन 9 मई पर कोई मफाहमत नहीं होनी चाहिए। ऐवानी माफ़ी मांगे और अपने गुनाहों का एतराफ़ करें। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का तकरीब से खिताब। कहा बारी ने 25 अकाउंट छुपाए। भारत और इसराइल से पीटीआई को फंडिंग हुई। फॉरेन फंडिंग केस को नज़रअंदाज किया गया। कराची को पानी फराहम करने वाले तमाम 21 पंप बंद। धाबीची पंपिंग स्टेशन पर के इलेक्ट्रिक का अचानक बिजली का बड़ा ब्रेक डाउन। कराची वाटर कॉरपोरेशन की 2 लाइनें फट गईं जिससे पानी की सप्लाई मुतासर हुई। मुतासरा लाइनों की बहाली का काम हंगामी बुनियादों पर किया जा रहा है। मुतबादिल लाइनों से पानी की फराहमी जारी है। CEO वाटर कॉरपोरेशन। नन्हे सारे अगवा केस में आम पेशरफ। शुबा है कि सारिम कभी बाहर नहीं गया था। इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट मिलने के बाद तफ्तीश का रुख तब्दील। CIA स्पेशलाइज्ड यूनिट का बैतुल अनम पर छापा। 2 मुशतबा अफराद को हिरासत में ले लिया। तफ्तीश जारी। तफ्तीशी जराये के मुताबिक CIA टीम सुराग रसा कुत्तों के हमरा पहुंची। खाली फ्लैट्स को भी मुकम्मल तौर पर सर्च किया गया। एक फ्लैट से बैटरी समेत दीगर अशिया के नमूने लिए गए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के पैसे हथियाने के लिए शौहर ने बीवी की जान ले ली। तौसा शरीफ में रकम के तनाज़े पर शौहर के हाथों बीवी बेरहमी से कत्ल। 6 बच्चों के सोने के बाद शौहर ने भाई के साथ मिलकर ज़किया बीवी के गले में डालकर उसे फांसी पर लटका दिया। मकतूला का शौहर और देवर जमाशुदा रकम और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के पैसों से कारोबार करना चाहते थे। सिटी पुलिस ने शौहर और देवर को हिरासत में ले लिया। शहर में कोरोना की कोई वबा नहीं। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पिछोह की अफवाहों की तरदीद। दुनिया में ये वबा ख़त्म हो चुकी है। कोरोना को अब दुनिया में आम फ्लू की तरह लिया जाता है। डॉक्टर अजरा ने मजीद वाज़ेह किया कि मौसम की वजह से फ्लू के केसेस में इजाफा हुआ। कराची में 100 से ज़ायद लोगों के टेस्ट किए गए जिनमें से सिर्फ 7 अफराद में कोरोना की तशख़ीस हुई।
मकबूजा कश्मीर के राजौरी जिला में 16 पुरस्रार अमवात का मुअम्मा। पुरस्रार बीमारी से मरने वाले अफराद में न्यूरोटॉक्सिन की मौजूदगी का शुबा जाहिर किया गया। 7 दिसंबर से 17 जनवरी के दरमियान होने वाली अमवात मुतासरीन ने बुखार, दर्द, मतली और बेहोशी की शिकायत की। इलाके में शदीद खौफ व हिरास। मुल्क भर में बारिश और बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बरी इस्लामाबाद, गिलियात और खत्ता पोचोहार में बारिश और बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर में दर्जा रात -20 रिकॉर्ड। दरियाए नीलम भी जम गया, बर्फ से सड़कें भी बंद। एबटाबाद, गलियात में बर्फबारी शुरू। कराची में भी ठंड। गजा में इसराइल हमास जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद जारी। हमास की जानिब से 3 खवातीन की रिहाई के चंद घंटे बाद इसराइली जेल से 90 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया गया। रिहाई पाने वाले फ़लस्तीनियों में सियासतदान खालिदा जरार और सहाफ़ी रोला हसनैन शामिल है। रिहाई पाने वालों का मगरबी किनारे पहुंचने पर वालेहाना इस्तकबाल। कैदियों का अगला तबादला 25 जनवरी को होगा। अमरीकी सदर जो बाइडन का आखिरी खिताब कहा। गजा में बंदूकें खामोश हो गई। पोप फ्रांसिस का जंगबंदी का खैर मकदम। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस ने कहा कि असीरों की रिहाई खुशाइंद है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।